उसके अपने भविष्य के लिए बड़ी चिंतित है। और मीनाक्षी से प्रभु कहता, मेरी बेटी तेरे भविष्य को मैं उज्जवल बनाऊंगा। हालेलुया। अंधकार तुझे घेरे हुए है, परंतु मैं तेरा परमेश्वर वो अंधकार को ज्योतिमय कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो जगत की ज्योति है। हालेलुया। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ही विल एनलाइटन योर डार्कनेस। यदि आज आप अंधकार में बैठे हुए, मेरी प्यारी बहन, आप यदि ऐसे परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, लगता है बड़ी कड़वी, प्रभु हमारा कड़वे पानी को मीठा कर देगा। तो आपकी कड़वाहट भरी परिस्थितियों को बदल देगा मेरी बहन, बदल देगा मेरी बहन। क्यों निराश, क्यों व्याकुल? मेरे जवान भाई पीछे जो बैठे होंगे, अपने भविष्य के लिए, अपनी नौकरी क्या मुझे मिलेगी कि नहीं, ये बारे में चिंतित हो। प्रभु कहता, मैं यहोवा यिरे हूँ। हालेलुया। जो सारी आवश्यकताओं को, एक अच्छी नौकरी की तेरी आवश्यकताओं को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। अंत होगा, तेरी आशा पूरी होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला इनाम जो यीशु मसीह आज हमारे लिए लाया है वो पाया जाता है यदि हम पढ़ेंगे भजन संहिता 147 और उसका 3रा वचन। वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर, भजन संहिता 147 और उसका 3रा वचन। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आमीन। खेदित मन वालों को, टूटे मन वालों को चंगा करता है। मेरे प्रियो, आज मैं याद करता, आप मेरे को यहाँ देख रहे हैं, आज आप देख नहीं पाते। मैं जब अपनी 12वीं कक्षा में था, मैं मॉडल एग्जाम होता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से पहले, 2 सब्जेक्ट्स में मैं फेल हो गया, केमिस्ट्री में और मैथ्स में। मेरे को 15 आउट ऑफ 100 मिले, 17/100 मिले, 15/100 मिला। और मेरे प्राचार्य ने बुलाया, बोला आप अपने स्कूल का रिजल्ट खराब करने जा रहे हैं, क्योंकि 1 महीने बाद एग्जाम है और आप ये मॉडल एग्जाम में फेल हो गए हैं, तो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम में कैसे पास होंगे। और मैं बड़ा व्याकुल होके आया अपने घर में। मेरे मम्मी पापा ने कहा, बेटा तुम्हें पास होना है, अगर तुम 12वीं फेल हो गए तो तुम्हें कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम्हारा भविष्य अंधकार हो जाएगा। मैं सोचने लगा, इतनी मोटी केमिस्ट्री की किताब थी, गणित की, रसायन की, विज्ञान की, गणित की इतनी मोटी किताब थी, मैंने साल भर पढ़ा नहीं था। कौन मेरी मदद कर सकता? क्या हीरो हीरोइन मदद कर सकते? क्या फिल्म में मदद कर सकती? क्या मेरे दोस्त मदद कर सकते? क्या मेरे माँ बाप मदद कर सकते? क्या पैसे मदद कर सकते? मैंने पाया कोई मदद नहीं कर सकता। और एक दिन टूटे दिल से, बड़े व्याकुल दिल से रोता हुआ घर में मैं बैठा हुआ था और ये विचार करने लगा, क्यों ना मैं घर से भाग जाता हूँ, क्योंकि मैं पास नहीं हो सकता। साल भर मैंने ये मोटी गणित की किताब पढ़ी नहीं है, रसायन की किताब पढ़ी नहीं है, और मैं बड़ा व्याकुल होके ऐसे ही बैठा था, ये विचार कर रहा था घर से भाग के कहीं होटल में, गांव में जाके मैं नौकर बन जाऊंगा, प्लेटें धोऊंगा। इस प्रकार के जब मैं टूटा दिल परमेश्वर के ग्रहण योग्य, बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता 34 उसके 18 वचन में, यहोवा टूटे मन वालों के बेहद समीप। जब मैं व्याकुल था, जब मैं दुखी था, जब मैं टूट चुका, रो रहा था, कौन मेरी मदद कर सकता है संसार में? मेरे प्रिय जवान बहनों, मेरे प्रिय जवान भाई, आज आप यहाँ बैठे हैं, हो सकता है आपके लिए असंभव परिस्थितियां हो और आपको लग रहा है कौन आपकी सहायता करेगा। मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक शुभ संदेश देना चाहता हूँ। यीशु मसीह अच्छा सहायक है। वो आपकी सहायता करेगा। मेरे प्रिय भाई पीछे बैठे हुए, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपको सहारा देगा। इसलिए आज निराश ना हो, दुखी ना हो। जब मैं निराश बैठा हुआ था, दुखी था, 11 बजे का समय था एक दिन, और अचानक से पोस्टमैन आया, डाकिया आया, घंटी बजाई। मैंने देखा वो एक पत्रिका लाया था और वो पत्रिका का नाम मैंने पढ़ा और खोल के देखा, यीशु बुलाता पत्रिका। और सामने के उसके पेज में एक फोटो दी हुई थी, यीशु मसीह एक
छात्र को जो एग्जाम दे रहा है उस पर अपने आशीष के हाथ रखकर आशीष, नीचे लिखा हुआ था प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन एक साथ। जब मैंने ये वो फोटो देखी कि यीशु मसीह एक विद्यार्थी एग्जाम लिख रहा है, परीक्षा लिख रहा है, उसको आशीष दे रहे हैं, मेरा मन उत्सुक हुआ। उससे पहले मेरे घर में जितनी भी मसीह पत्रिकाएं आती थी, मेरा कभी इच्छा नहीं हुई पढ़ने, परंतु मैंने चित्र देखा, यीशु मसीह मदद करते। नीचे लिखा हुआ था प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। एक साथ मैं अंदर पढ़ने लगा उत्सुकता से, और अंदर में भाई टीजीएस दिनाकरण की गवाही उन्होंने अपने संदेश में लिखा था कि कैसे वो 2 साल बीएससी फेल होके रेलवे पटरी पर वो मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए दौड़ रहे थे, और उनके चाचा उनको मिले और उनको यीशु के अद्भुत प्यार के बारे में बताया कि यीशु मसीह ने आपके दुख को अपने ऊपर उठा लिया, आपके पापों को, आपकी गरीबी को, आपकी बीमारी को, आपकी असफलताओं को, पराजय को उसने क्रूस पर उठा दिया, ताकि आप शांति के साथ जिए, विजय के साथ जिए, आनंद के साथ जिए। उन्होंने अपने चाचा से पूछा, क्या यीशु मेरी मदद करेंगे? क्या वो मुझे डिग्री दिलाएंगे? क्या वो मुझे नौकरी दिलाएंगे? उनके चाचा ने कहा जरूर, एक दिन मांगो, देंगे। उन्होंने पूछा, मेरी माँ को मिर्गी का दौरा आता है, जीभ जो है दांत के बीच में फंस जाती है और खून पानी की तरह बहता है, क्या मेरी माँ को चंगा करेंगे? मेरे पिता बेहद गरीब शिक्षक है, क्या मेरी गरीबी को, मेरे परिवार की गरीबी को दूर करेंगे? उन्होंने कहा, यीशु मसीह अच्छा पिता है, वो सबको प्यार करता है, चाहे कोई भी आप धर्म, कोई भी जाति के क्यों ना हो, यीशु मसीह ने सबके लिए जान दी, सबके लिए अपना खून बहाया। उसने खून की आखिरी बूंद आपके लिए, हर एक के लिए, हर एक भाई, हर एक बहन के लिए बहाई। तो उन्होंने कहा, यीशु मसीह जरूर सहायता करेंगे, उससे मांग लो, बाइबल में दिया हुआ है, मांग लो तो तुम्हें दिया जाएगा। और भाई दिनाकरण आए और 4 घंटे तक वो रोते रहे, प्रार्थना की, यीशु मेरे दिल में आ, मुझे अपना बेटा बना ले, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपना बेटा बना ले, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ। यीशु के नाम में आ गई। जैसे ही प्रार्थना की, उसके बाद एक शांति आ गई, आनंद आ गई, और वो फिर से पढ़ने के लिए बैठते और अपने बाजू में एक खाली चेयर को, कुर्सी को रखते और कहते, यीशु मैं मूर्ख हूँ, 2 साल मैं फेल हो गया, मेरे पिता बेहद गरीब है, वो ट्यूशन का मास्टर का प्रबंध नहीं कर सकते, इसलिए आप मुझे समझाइए, ये कठिन कठिन विषय मुझे समझ में नहीं आ रहे, मैं कैसे पढ़ूं? यीशु मसीह की उपस्थिति प्रकट होती और उन्हें वो समझाते। और एक गवाही उन्होंने लिखा था जो मेरे दिल को आशा से भरती, उत्साह से भरती। फिजिक्स का, भौतिकी का प्रैक्टिकल एग्जाम था, 1 दिन का गैप था और उनके पास 20 प्रैक्टिकल थे करने को, समय कम था। उन्होंने पूछा, प्रभु आपने कहा है यशायाह 46:10 में, यीशु मसीह अंत को आरंभ से जानते, कल क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, यीशु मसीह आदि से जानते हैं, आरंभ से जानते हैं, तो मुझे बताइए मैं क्या पढ़ूं? और आपने कहा है यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। यीशु मुझसे बताइए मैं क्या पढ़ूं? और उन्होंने यीशु की मधुर वाणी को सुना, मेरे बेटे ये ट्रांजिस्टर वाला प्रैक्टिकल पढ़, वो आएगा। और उन्होंने वही प्रैक्टिकल पढ़ा और दूसरे दिन जब एग्जाम देने गए वही प्रैक्टिकल आया। हालेलुया, यीशु अद्भुत है, यीशु अच्छा है। हालेलुया। जब मैंने पढ़ा, मेरे दिल में, मेरे निराश दिल में एक आशा की किरण जाग गई, एक उजियाला, एक ज्योति उदय हो गई, एक आशा आ गई, यीशु मसीह मेरी मदद करेंगे। और मैंने कहा, प्रभु यीशु, मैंने घुटने टेके और यीशु से प्रार्थना की, प्रभु यीशु मैंने संसार में आनंद खोजा, शांति खोजी, मुझे नहीं मिली, मेरे दिल में आ, मेरे पापों को क्षमा कर, अपने खून से मुझे धो दे, मुझे अपना बेटा बना ले प्रभु यीशु। यीशु के नाम में आमीन। जैसे प्रार्थना की, सारी चिंता, सारा दबाव, सारा टेंशन, सारी निराशा चली गई और एक नया उत्साह किया। हालेलुया। और उसके बाद मैं प्रार्थना करते हुए अपना एग्जाम दिया। मेरे प्रियो, बहुत मेरे एग्जाम चालू हुआ, पहले अंग्रेजी का पेपर हुआ, प्रभु ने
मदद की। समय की कमी के कारण मैं कुछ बताऊंगा जो प्रभु ने मेरे साथ किए। वहाँ उसके बाद भौतिकी का पेपर था, फिजिक्स का पेपर था और 9:30 बजे सुबह एग्जाम था। सेक्टर 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल में एग्जाम सेंटर था और मैं सेक्टर 10 में रहता था, तो हमें करीब पौन घंटा पहले 45 मिनट्स पहले जाना था क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। और जब मैं 7 बजे उठ के रिवीजन कर रहा था, वहां पर देखा मैंने पूरा एक चैप्टर कॉलम्स लॉ वाला, न्यूटन्स लॉ वाला, उसमें ढेर सारे डेरिवेशंस है, F = Q1 Q2 upon 4πε/r², ढेर सारे डेरिवेशन, वो छूट गया और उसमें से 20-25 नंबर का क्वेश्चन आने वाला था। मैं घबरा गया, प्रभु मेरे पास यीशु क्या करूं, मेरे पास समय नहीं कि मैं ये सब इतना पढ़ूं, मेरे पास बिल्कुल कम समय, मैं क्या पढ़ूं। और मैं ऐसे ही पन्ने पलटने लगा। अचानक से जब मैं पन्ने पलट रहा था, क्या पढ़ूं, अचानक से एक क्वेश्चन पे, प्रश्न पर मैंने एक सफेद ज्योति को चमकते हुए देखा और यीशु की मधुर वाणी को सुना, बेटे लिख यहाँ पर, थैंक यू जीसस, गोइंग टू कम इन बोर्ड एग्जाम। धन्यवाद यीशु, ये प्रश्न आने वाला, और उसका मैंने उत्तर अच्छे से पढ़ा। फिर और पन्ने पलटने लगा, फिर एक और प्रश्न पर यीशु ने ज्योति चमकाई और यीशु ने फिर से उसकी मधुर वाणी को सुनाया, बेटे लिख यहाँ पर, ये आने वाला, उसको पढ़। मैंने पढ़ा, फिर एक और पर, और उसके बाद मैं एग्जाम हॉल में गया और मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह, आपने पूरे संसार को बनाया है, मैं कमजोर हूँ, मेरे बाजू में बैठिए, मेरा हाथ पकड़ के लीजिए प्यारे यीशु, मेरी मदद। और जैसे ही क्वेश्चन पेपर बटा, प्रश्न पत्र बटा, खोल के देखा तो वो ही 3 प्रश्न जो यीशु ने बताया थे वही आ गए। यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है, यीशु महान है, वो आपकी सहायता करेगा। मेरी प्रिय बहन, वो आपकी सहायता करेगा। मेरे प्रिय भाई, वो आपको सहारा देगा। हाँ भाई, वो आपको सहारा देगा। दुनिया के लोग आपको छोड़ दे, दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, दानियल का परमेश्वर आपके साथ है। व्याकुल ना हो बेटे, दुनिया की मदद बंद हो जाए तो यीशु मसीह की मदद कभी नहीं बंद। मेरे प्रियो, उसके बाद मेरा रसायन का, केमिस्ट्री का पेपर हुआ और मेरा पेपर बिल्कुल बिगड़ गया और मैं बड़े दुखी मन से आया और मैंने आदत बना ली, सुबह उठ के जैसे ही उठता बाइबल पढ़ता और रात को सोने से पहले बाइबल पढ़ता। तो रात को मैं बड़े दुखी मन से प्रार्थना कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, यीशु प्यारे यीशु, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की। भौतिकी में तो आपने मुझे प्रश्न बताया, परंतु ये रसायन का, केमिस्ट्री का एग्जाम बहुत बिगड़ गया, मैं तो फेल हो जाऊंगा यीशु। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह टूटे मन वालों के बेहद करीब रहते। मेरी बहन, जब आप निराश हो जाए, दुखी हो जाए, सताव आपके ऊपर आए, आपको बुरा बोला जा रहा हो, याद रखिए यीशु मसीह आपके पास रह के आपके आंसुओं को पोंछेंगे, आपके टूटे दिल को चंगा करेंगे। मेरे प्रियो, वैसे ही उस समय हुआ। मैं बाइबल उस समय ज्यादा नहीं जानता था और मैंने जैसे ही बाइबल उठाई, रात को सोने से पहले बड़ी चिंता थी, पेपर बिगड़ गया, फेल हो जाऊंगा। मैंने बाइबल खोली और एक बड़ा सुंदर अद्भुत वचन निकला। यदि आपके पास बाइबल है तो जरूर से खोल ले। नीति वचन 21:1, नीति वचन 21:1, वहां लिखा हुआ है, राजा का मन परमेश्वर के हाथ में रहता है, नालियों के जल के समान, जिधर वो चाहे उधर वो मोड़ दे। यीशु ने मुझे एक्सप्लेन करना चालू किया, बेटे क्या लिखा हुआ है, राजा का मन, अर्थात दिल्ली में जो तेरा CBSE का बोर्ड एग्जाम का जो पेपर चेक कर रहा है, उसका दिल मेरे हाथ में है, नालियों के जल के समान, जिधर मैं चाहूं उधर मैं मोड़। हालेलुया। पेपर गलत गया है, बिगड़ गया है, फिर भी मैं दया डाल के मैं अच्छे नंबर दिला सकता हूँ। हमारा यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला यीशु, असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह। मरकुस 10:27 मैंने पढ़ा, मनुष्य के लिए असंभव है परंतु यीशु मसीह के लिए